बीकॉम पार्ट सेकंड के सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से स्वागत। आज हम कंपनी लॉ विषय को आगे बढ़ा रहे हैं और कंपनी लॉ में एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसको हम प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण के नाम से जानते हैं। मैं विद्यार्थियों को यह बताना चाहता हूं कि सार्वजनिक कंपनी यदि अपने लिए धन की या वित्त की व्यवस्था नहीं करती है तो उसे अपने अंश बेचने के लिए या ऋण पत्र बेचने के लिए या प्रतिभूतियों को बेचने के लिए जनता के पास जाना पड़ता है। और जब जनता के पास जाना होता है तो उसके लिए कोई ऐसा प्रपत्र जो जनता को आकर्षित कर सके, आमंत्रित कर सके, प्रेरित कर सके धन के विनियोजन के लिए, ऐसा प्रपत्र प्रविवरण प्रोस्पेक्टस कहलाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 270 में प्रविवरण को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि प्रविवरण से आशय एक ऐसे प्रपत्र से है जिसे प्रविवरण की तरह से वर्णित अथवा निर्गमित किया गया है, जिसमें मायावी प्रविवरण अथवा सेल्फ प्रविवरण अथवा किसी भी प्रकार का सूचना पत्र, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य प्रपत्र सम्मिलित है जो किसी समामेलित संस्था की प्रतिभूतियों के आवेदन या ऋण पत्रों के क्रय के लिए जनता को प्रस्ताव आमंत्रित करता है या जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। पूर्व में जैसे कि मैंने चर्चा की कि प्रविवरण एक प्रलेख है। यही विशेषताओं में कुछ बातें सम्मिलित हो रही हैं। पहली विशेषता, प्रविवरण एक प्रलेख है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ बातों को लिखा जाता है, वर्णित किया जाता है, जिसको जनता पढ़कर प्रेरित होती है। दूसरा विशेषता के रूप में कि इसमें मायावी प्रविवरण, सूचना पत्र, सेल्फ प्रविवरण, परिपत्र आदि सम्मिलित हैं, अर्थात इन्हें इन विभिन्न नामों से पुकारा जा सकता है लेकिन वह प्रविवरण ही माने जाएंगे, प्रविवरण की तरह ही निर्गमित किए जाएंगे। तीसरी विशेषता, सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी, निजी कंपनी द्वारा जारी नहीं, अर्थात प्रविवरण को निजी कंपनी जारी नहीं करती है, सार्वजनिक कंपनी ही जारी करती है। जनता को जारी प्रविवरण का निर्गमन इसलिए किया जाता है कि जनता को आवेदन के लिए प्रेरित किया जा सके, अर्थात यह जनता को जारी किया जाने वाला लेख है। जनता को प्रतिभूतियों के क्रय के लिए जारी किया जाता है। बिल्कुल साफ बात है, स्पष्ट है कि इसका अभिप्राय सिर्फ और सिर्फ यही है कि जनता प्रतिभूतियों में अपना विनियोजन दे, अपना इन्वेस्टमेंट करे और उसके लिए प्रविवरण एक महत्वपूर्ण प्रलेख होता है। तीसरी एक विशेषता और कि यह एक लिखित प्रलेख है, इसे मौखिक नहीं किया जा सकता, यह जनता में लिखित रूप में ही प्रस्तुत होता है। तिथि की जहाँ तक बात है, प्रविवरण पर तिथि अंकित होती है। जो तिथि अंकित होती है वह इसको जारी करने की तिथि माना जाता है। आठवीं विशेषता के रूप में प्रविवरण में विभिन्न बातों का उल्लेख होता है, अर्थात जो लिखा जाता है वह महत्वपूर्ण होता है और उन बातों को हम इसकी विषय सामग्री में चर्चा में लेंगे, लेकिन यह तय है, यह स्पष्ट है कि प्रविवरण में विभिन्न बातों का उल्लेख आवश्यक है। प्रशासन सेबी द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है कि प्रविवरण का अभिप्राय प्रशासन इसका सेबी द्वारा ही होता है, सेबी ही के मार्गदर्शन से और निर्देशों से यह जारी होता है। रजिस्ट्रार के यहाँ पंजीयन भी प्रविवरण का होना आवश्यक है,
यदि रजिस्ट्रार के यहाँ प्रविवरण का पंजीयन नहीं होगा तो वह प्रविवरण मान्य नहीं माना जाएगा। अर्थात इसकी एक प्रति रजिस्ट्रार को निर्गमन से पहले प्रेषित की जाती है, भेजी जाती है। अब मैं चर्चा करता हूँ प्रविवरण की विषय वस्तु, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि प्रविवरण का निर्गमन एक सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही जारी किया जाता है। प्रविवरण का निर्गमन कंपनी के संचालकों द्वारा जारी किया जाता है, या प्रविवरण का निर्गमन कंपनी में हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है, या प्रविवरण का निर्गमन कंपनी में हित रखने वाले व्यक्ति की ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। और यह तय है कि प्रविवरण का निर्गमन किसे नहीं करना होता। जब एक सार्वजनिक कंपनी को अंश पूंजी जारी नहीं करनी है तो उसे प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है, या वह अपने लिए धन की व्यवस्था अपने स्वयं के संसाधनों से अर्थात मित्रों, रिश्तेदारों आदि से करती है तो उसे प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। निजी कंपनी को प्रविवरण जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आदि आदि बातों को समझने के पश्चात मैं प्रविवरण की विषय वस्तु पर चर्चा कर रहा हूँ कि इस पर तिथि होती है जो इसके मुख पृष्ठ पर ही होती है, और वही प्रविवरण को जारी करने की तिथि मानी जाती है। हस्ताक्षर प्रविवरण पर उन सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर होते हैं जो इसमें अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे वह संचालक हैं, चाहे वह अंकेक्षक है, चाहे वह अभिकोपक है, और चाहे वह प्रवर्तक हैं। इन सभी के हस्ताक्षर होने इस पर आवश्यक होते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु सूचना, इन्फॉर्मेशन को लेकर व्यापक कदम उठाने पड़ते हैं। जैसे ए पॉइंट के रूप में आपको दिखाई दे रहा है कंपनी का नाम तथा पता। प्रविवरण में कंपनी का नाम, पता आदि का उल्लेख होता है, और यही नहीं, कंपनी के नाम और पते के साथ साथ वित्तीय अधिकारी, अंकेक्षकों, बैंकों, प्रन्यासियों आदि का नाम भी उल्लेखित होता है। इसके पश्चात बी पॉइंट के रूप में आपको जो दिखाई दे रहा है, निर्गमन के खुलने एवं बंद होने की तिथि, यह स्पष्ट होनी चाहिए कि कितने दिन तक निर्गमन जारी रहेगा, अर्थात कब वह बंद होगा। उसके पश्चात आवंटन जारी करने एवं रिफंड भेजने की तिथि संबंधी सूचना भी इसमें वर्णित होनी चाहिए, अर्थात कब इसका आवंटन हो रहा है, जारी हो रहा है, और कब इसे बंद करना है, अर्थात कब तक एप्लीकेशंस लग सकती हैं, अंतिम तिथि उसकी लिखनी होगी। इसके पश्चात अनुसूचित बैंकों में बैंक खाते के संबंध में विवरण देना है, अर्थात किन किन बैंकों में एप्लीकेशंस या आवेदन लग सकते हैं, उसकी सूचना प्रविवरण में लिखी जाएगी, जो इस शीर्षक के अंतर्गत ही आएगा। निर्गम में अभिकोपक का विवरण भी देना होगा, अर्थात अंडरराइटर वह व्यक्ति है जब कंपनी के अंश जनता के द्वारा नहीं खरीदे जाते तो फिर उस व्यक्ति द्वारा क्रय किए जाते हैं, जो कंपनी का अंडरराइटर या अभिकोपक होता है। और अभिकोपक का विवरण अर्थात उसका नाम, पता, ईमेल एड्रेस, फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, जो भी सब सूचनाएं इसमें उल्लेखित करनी चाहिए। उसके पश्चात निर्गम हेतु अधिकार, इसको भी स्पष्ट कर देना चाहिए कि इसका निर्गमन कौन कर रहा है। उसके पश्चात कंपनी की पूंजी संरचना, कैपिटल स्ट्रक्चर बताना होगा, अर्थात कौन से अंश, किस मूल्य के अंश जारी किए जा रहे हैं। प्रस्ताव के प्रमुख उद्देश्य, अर्थात प्रविवरण का निर्गमन क्यों किया जा रहा है, उसका जो ऑब्जेक्ट है उनको क्लियर करना चाहिए इस शीर्षक में। न्यूनतम अभिदान, अर्थात
कितने आवेदन प्राप्त होंगे या कितनी राशि के आवेदन प्राप्त होंगे या 90% तक आवेदन प्राप्त होंगे, तभी अंश जारी किए जाएंगे। इस आशय की सूचना इस शीर्षक में प्रकाशित की जाएगी। उसके पश्चात संचालकों का विवरण उल्लेखित करना होगा और यह एक अलग बिंदु के रूप में मैं आपको बता रहा हूं कि संचालकों का विवरण भी स्पष्ट करना होगा। चौथे शीर्षक में जो अभी हमने पूर्व में चर्चा की वह 3 शीर्षकों में तीसरे शीर्षक में स्पष्ट थे, लेकिन अब मैं एक शीर्षक अलग से आपको बता रहा हूं जिसमें यह आ रहा है कि परियोजना का विवरण उल्लेखित करना चाहिए, अर्थात परियोजना क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, आदि आदि की जानकारी। उसके पश्चात परिवादों या मुकदमों का विवरण, अर्थात कंपनी के विरुद्ध या कंपनी के द्वारा कौन से मुकदमे किए गए हैं, किसके विरुद्ध किए गए हैं या कंपनी पर किसके मुकदमे हैं, आदि का विवरण भी प्रकाशित करना चाहिए, ताकि जो विनियोजक है या जो ऋण देने वाला है वह भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। उसके पश्चात प्रतिवेदन रिपोर्ट्स संचालकों की भी होगी, अंकेक्षक की भी होगी, तो यह उनके द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। घोषणा, इस आशय की घोषणा की प्रविवरण में जो भी लिखा गया है वह सत्य है, सत्य के सिवाय कुछ नहीं है। इस आशय की घोषणा करना जरूरी है। और उसके पश्चात अन्य कोई भी सामग्री जो आवश्यक लगती है वह उल्लेखित कर देनी चाहिए। और अंतिम बात के रूप में मैं आपको बताना चाहता हूं कि अन्य विषय जो लगता हो कि जनता के लिए लाभकारी है निर्णय लेने में, वह प्रविवरण में लिखा जाना चाहिए। विद्यार्थियों को मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि प्रविवरण की विषय सामग्री में इन बातों का अध्ययन पुस्तक की सहायता से विस्तार से करें। नमस्कार, धन्यवाद।